हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th में आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम एकदम करीब है आपके। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और किस तरीके से आंसर लिखना है वो भी आप समझ पाएंगे। पहली बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से तैयारी करके जाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपके मार्क्स भी बच्चों अच्छे आएंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों 10th क्लास में आपका 2019 का विज्ञान सैद्धांतिक का क्वेश्चन पेपर आया है। क्वेश्चन पेपर में आपको 2019 के साइंस थ्योरी का पेपर दिखाया जा रहा है। इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो कराए जाएंगे और बट ऑब्वियस है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन पेपर में, पिछले कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट करते हैं आने वाले समय में। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा इसका आपका 80 मार्क्स का, जिसमें इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सारे के सारे नेसेसरी हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक उसके सम्मुख दर्शाए गए हैं, यानी कि जिस क्वेश्चन से आपको जितने मार्क्स मिलने हैं वो मार्क्स आपका उसमें सामने लिखा हुआ दिखेगा। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक 1 अंक के प्रश्न हैं और प्रश्न संख्या 7 से 15 तक 2 अंकों के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 16 से 24 तक 3 अंक के प्रश्न और प्रश्न संख्या 25 से 30 तक 4 अंक के प्रश्न हैं। यानी कि प्रश्न जितने हैं 4 भागों में बांट दिए गए हैं, 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंकों वाले और 4 अंकों वाले। There are in all 30 questions in this question paper. All questions are compulsory. Marks allocated to every question are indicated against it. उसके सामने ही लिखा हुआ है। Question number 1 is multiple choice type questions, यानी कि प्रश्न दिया होगा और उसके 4 विकल्प दिए गए होंगे, जिसमें से सही विकल्प चुन करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 से 15 तक का आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 16 से 24 तक का जो है 3 मार्क्स का है। 25 से लेकर 30 तक आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे पहला प्रश्न। देखिए, आपको मैं इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगी। आपको बायो से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन पेपर में वो मैं सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपके सर लोगों ने कराया होगा। तो हम देखेंगे बायो का क्वेश्चन। देखिए, हर जितने भी साइंस है, साइंस में 3 भागों में डिवाइडेड है बच्चों। एक है आपका फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो तीनों से बराबर बराबर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, है ना। आपका पहले क्वेश्चन का ये भाग क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है, यानी कि वो ऐसे हार्मोन का नाम जानना चाह रहे हैं जो जंतुओं में पाया जाता है ना। आपको सामने, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर 2 आपको बता रहा है साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर 3 बता रहा है जिब्रेलिन और ऑप्शन नंबर 4 आपको दिखा रहा है थायरॉक्सिन, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल हार्मोन, यानी वो हार्मोन जो एनिमल्स में पाया जाता है ना। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, पादप हार्मोन्स हैं। कैसे, पादप हार्मोन्स हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे आंसर में, इसको आप देखेंगे कि कैसे इसको हम लिखेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर आपने देखा, अब आपको लिखना है तो आप लिखेंगे
प्रश्न या प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 1 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो इसमें आपका उत्तर अंगा वाला लिखना है ना। इसका आंसर क्या है आप सबको पता है। उसमें 3 क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए गए थे और 4 में से पूछा गया था कौन से प्रकार का जो है जंतु हार्मोन है। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये 3 के तीनों कैसे हैं, पादप हार्मोन है। लेकिन आपको आंसर शीट जो आपकी मिलेगी उसमें आपको केवल यू हैव टू राइट ओनली करेक्ट आंसर। तो उत्तर अंगा में आप लिख देंगे यहाँ पे थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन आप सभी को पता है कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है ना, और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन। तो ये कैसा है, एनिमल हार्मोन की कैटेगरी में, क्योंकि आप सबको पता है कि वो मनुष्यों में ही पाया जाता है ना। तो इसका आंसर लिखेंगे थायरॉक्सिन। है ना। उसके बाद उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। ये भी आपका बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीव विज्ञान से। बायोगैस कैसे बनती है, आप सबको पता है कि बायोगैस जो है वो मवेशियों के एक्सक्रीटा से, मवेशियों के गोबर से बनती है और उसमें कुछ गैसेस निकलती हैं और उन गैसेस को बायोगैस कहा जाता है। उन गैसेस को ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका मुख्य अवयव यानी कि जो ये गैसेस आपको सामने दिखाई पड़ रही हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 है अमोनिया, ऑप्शन नंबर 3 है मीथेन और ऑप्शन नंबर 4 है एथेन। अब इसमें से 2 गैसेस ऐसी हैं जो बायोगैस में पाई जाती हैं। देखिए क्योंकि कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, 2 गैसेस ऐसी हैं जो बायोगैस में पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य अवयव पूछ रहा है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब ये है कि कौन सी गैस का कंटेंट सबसे ज्यादा है। मुख्य अवयव का मतलब कि वो ज्यादा मात्रा में जो गैस है उसके बारे में पूछ रहा है। ज्यादा मात्रा वाली गैस के बारे में ये पूछ रहा है। तो ज्यादा मात्रा वाली गैस कौन सी होती है, आप आंसर कैसे लिखेंगे, आप आंसर लिखेंगे उत्तर चा। उत्तर चा में क्या लिखेंगे आप, मीथेन गैस। कौन सी गैस पाई जाती है सबसे ज्यादा, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है, मीथेन गैस है। तो केवल यहाँ पे आपको यू हैव टू ओनली राइट द आंसर, यू हैव टू ओनली राइट द करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ लिख देंगे मीथेन, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये आपका कितने क्वेश्चंस, अब ये दोनों क्वेश्चंस जो थे ये आपके बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न थे। ये जो दोनों क्वेश्चंस आपने देखे ये कैसे थे, बहुविकल्पीय प्रश्न थे, है ना। 6 क्वेश्चन थे और 1 मार्क ईच, यानी कि अगर आपने सही आंसर किया तो आप 2 मार्क्स जो है स्कोर कर चुके हैं। अगर आपने सही आंसर किया तो आप 2 मार्क्स स्कोर कर चुके हैं। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन और ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन, यानी कि आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम समझेंगे कि ये आपका 2 मार्क्स जो है पूरा मिल चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है, ये क्वेश्चन पेपर है।
अब अगर इसको कैसे बच्चे आंसर कैसे लिखते हैं, अगर बच्चों का आंसर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक अच्छे बच्चे की कॉपी है, आपके सामने स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है। इस तरीके से बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ये आंसर शीट है ओरिजिनल जो आपके सामने दिखा रही हूं मैं। इसमें बच्चे इस तरीके से आंसर जो है लिखते हैं। प्रश्न संख्या 1 उस बच्चे ने लिखा है उत्तर का, और यहाँ पे ब्लैक अच्छे से मार्जिन लगा रखे, नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर जो है इस तरीके से ब्लैक मार्जिन लगा के उन्होंने अलग अलग कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। अब इसमें किस तरह से उसने आंसर लिखा है ये आप देखेंगे। ये देखिए, उत्तर जो है कौन सा जंतु हार्मोन है, तो बच्चे ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कॉपी चेक भी की गई है टीचर के द्वारा, तो चेक का भी निशान दिखाई पड़ रहा है। तो हमेशा कोशिश करेंगे कि जो आप आंसर शीट बनाते हैं बच्चों, वो बहुत साफ सुथरी, बहुत क्लीन होनी चाहिए, और टीचर जो भी एग्जाम की कॉपी आपकी चेक करता है उसको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, बच्चे को जानकारी है, नॉलेज है, और उसने सही तरीके से अपनी चीज को, अपने आंसर्स को प्रेजेंट किया है, और उससे मार्क्स जो हैं वो आपके बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आंसर शीट होती है। मैं आपको पूरी आंसर शीट जो है दिखाऊंगी जब आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप देखें, उस धातु का नाम हुआ प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब मैं आपको पढ़ा रही थी रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, तो मैंने आपको बताया भी था, उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। 1 मार्क के क्वेश्चन में, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनन की मूल घटना क्या है। ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। ये कैसा है, ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु, ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है ना। इसमें आपको किस तरीके से आंसर, जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो 1 लाइन या 2 लाइन में आपको इसका आंसर लिखना है ना। तो जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखी आपने, उसमें आपने उत्तर लिखा अंगा, इसमें आपने यहाँ पे 4th भी लिखना है, और ये आपका ऑप्शन जो था 3rd नंबर पे था, ये भी लिखना है यहाँ पे कि 4th नंबर पे जो ऑप्शन था वो सही था, 3rd नंबर पे जो ऑप्शन था वो सही था। इसी तरह से, और बीच में आप चाहें तो मार्जिन भी दे सकते हैं ना। जैसे ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना, 2 मार्जिन बना लेंगे कॉपी में। एक आप ऐसे मार्जिन बना लेंगे, यहाँ पे ऐसे सीधी खड़ी, ठीक, कंप्लीट हो गया आपका। तो यहाँ पे ऐसे इसको मार्जिन अलग बना लेंगे, है ना। जैसे आंसर शीट होती है ना, तो आंसर शीट में आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक मार्जिन डालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और बीच बीच में भी हर क्वेश्चन का आंसर जो है उसको सेपरेट करने के लिए आप बीच बीच में मार्जिन लगा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप ऐसे मार्जिन यदि लगा देते हैं, है ना, तो आपका उत्तर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न संख्या 3, यहाँ साइड में लिखेंगे उत्तर, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था, जनन की मूल घटना क्या है ना, जनन की मूल घटना क्या है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल, 1 लाइन में। जनन की जो मूल घटना है, जो बेसिक प्रोसेस, इतना बड़ा जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसमें जो एकदम जिस कारण से जनन होता है उसमें कौन सी घटना होती है, बेसिक घटना क्या है, वो आपको पूछा गया है। तो अगर ये सोचना होगा कि आपको वो प्रजनन की विधि या प्रजनन के बारे में या उसकी क्रिया विधि के बारे में नहीं पूछ रहा, केवल एक छोटी सी चीज पूछ रहा है, तो उसका आपको 1 लाइन का ही आंसर लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि जनन की मूल घटना क्या है, जनन की मूल घटना। और इसमें यहाँ पे आप चाहें तो
कलर चेंज भी कर सकते हैं। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। एक ही लाइन में परफेक्ट आंसर जो है वो आपका ये है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको केवल एक लाइन की यही चीज लिखनी है कि जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है, या बेसिक फिनोमेना ऑफ रिप्रोडक्शन इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, है ना। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं आप तो आप लिख सकते हैं बेसिक phenomenon of reproduction is the replication of DNA, या लिखेंगे जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। क्योंकि आप सभी को पता है बच्चों कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें जो बेसिक जो कहते हैं जो लक्ष्य है वो क्या है, डीएनए का अपने आप को रेप्लिकेट करना और सेल्स को बढ़ा करके नई संतति उत्पन्न करना, वो मेन रीजन है। तो डीएनए की प्रतिकृति बनाना जो है वो मेन रीजन है जनन की मूल घटना। यानी कि जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो एक कोशिका से दो कोशिका बनने में क्या होता है, डीएनए जितना होता है उससे दोगुनी मात्रा में हो जाता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए अपने जैसा ही डीएनए जनरेट करता है और दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। तो आंसर बहुत परफेक्ट टू द पॉइंट एक लाइन में लिखेंगे कि जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। ठीक है, इसके बाद हम और आगे चलते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं। क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। अब ये आपका है फिजिक्स से संबंधित, ये आपका भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। ये भी आपका भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। आशा करती हूँ सर ने करा दिया होगा। ये आपका रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। ये भी आपका रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। सारे जो अलग अलग साइंस है बच्चों, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अब आपके पास जो बायो में है क्वेश्चन करने के लिए वो है आपका अवटु ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का भाग का 1 नंबर के ही क्वेश्चन में पूछा गया है। मैंने आप सबको बताया कि जैसे 80 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, पूरा 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आपको समान समान भागों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। जिसमें आपका प्रश्न संख्या 9 जो है वो क्या है, और प्रश्न संख्या 9 का दूसरा भाग यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन 2 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और कैसे 1+1 के रूप में दिया गया है, 1 नंबर एक क्वेश्चन के लिए और 1 नंबर अगले क्वेश्चन के लिए। तो इसको आप नोट कर लेंगे बच्चों, क्योंकि इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने से क्या होता है, आपका रिवीजन भी बहुत बढ़िया होता है। लिखेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है ना, यहां लिखेंगे उत्तर। उत्तर का, और उत्तर का क्या है, क्वेश्चन क्या था कि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, अवटु ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल उस हार्मोन का नाम लिखना है, क्योंकि केवल नाम ही पूछा गया है, केवल नाम ही पूछा गया है। तो आपको केवल उसका नाम लिखना है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन उत्तर इसका ख। दूसरा वाला पार्ट जो है वो है ख।
ख भी जो है आपको लिखना है, और उसमें भी एक ग्रंथि का ही नाम दिया गया है जिससे निकलने वाले हार्मोन का नाम पूछा गया है ना। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एंजाइम फाउंड इन सलाइवा। क्या क्वेश्चन है? लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए, है ना। तो इसका आपको आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे? लार में पाए जाने वाले एंजाइम का क्या नाम है? लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम टाइलिन होता है या एमाइलेज होता है ना, दोनों को एक ही। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टाइलिन। यदि आप टाइलिन लिखते हैं तो ये भी सही होगा, है ना, या एमाइलेज भी लिख सकते हैं। या आप क्या लिख सकते हैं? एमाइलेज भी लिख सकते हैं। एमाइलेज। तो ये आपका हो गया लार में पाया जाने वाला एंजाइम। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है रक्त दाब क्या होता है ना। आप सबने पढ़ा है रक्त दाब क्या होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब तथा अनुशिथिलन दाब लगभग कितना होता है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सेंस जनरल क्वेश्चन है। नॉर्मल दैनिक जीवन में भी आपको इनका नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का मान आपको पता होगा, है ना। पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्त दाब क्या होता है। What is the approximate value of normal systolic pressure and diastolic pressure? देखो, क्वेश्चन को आप सबने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, केवल उसको अच्छी तरीके से आंसर में अच्छे से शब्दों में आपको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना है ना। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। जैसे रक्तदाब, तो शरीर में हमारे जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उस पे प्रेशर जो है, तो प्रेशर के बारे में ये पूछ रहा है। दूसरी चीज, आप सबको पता है कि हमारे शरीर में 2 प्रकार का रक्त लगातार जो है फ्लो करता रहता है। एक होता है शुद्ध रक्त और दूसरे प्रकार का रक्त होता है अशुद्ध रक्त, या आप कह सकते हैं एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है हीमोग्लोबिन के पास, और दूसरे प्रकार का रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है या ऑक्सीजन यूज होने के बाद वाला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड हो चुका होता है। ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है। तो 2 तरीके का प्रेशर ब्लड में भी होता है ना। आप सबको पता है कि जो खून है, जो रुधिर है, वो बहता रहता है हमारी धमनियों में और शिराओं में, है ना। आप सबको पता है कि वो आर्टरीज और वेन्स में जो खून है वो बहता रहता है ना। तो उसमें आपका 2 तरीके का प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर जो है, जैसे हम हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक यानी कि प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब जो है आपको लिखना होता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? प्रश्न संख्या 9 है, हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में हम लिखेंगे, है ना, लेफ्ट में अच्छे से क्या करेंगे? लाइन बनाएंगे। लेफ्ट में अच्छे से हम लाइन बनाएंगे, ऐसे लाइन बन गई, है ना। इसके बाद हम लिखेंगे आंसर अपना। हम क्या करेंगे? अपना आंसर लिखेंगे। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे? पहले रक्त दाब हेडिंग डालेंगे। क्या पूछा गया था? पहले रक्त दाब के बारे में पूछा गया था, तो हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आंसर लिखना हम शुरू करेंगे। तो आंसर में क्या लिखेंगे? टू द पॉइंट चीजें लिखती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे लिखेंगे? बहुत सही तरीके से आंसर करेंगे।
कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि हमारी धमनियों की व शिराओं में रक्त का प्रवाह अब यहाँ पे ये आर्टरीज और वेन्स की बात कर रहा है ना? हम जानते हैं कि हमारी धमनियों व शिराओं में रक्त का प्रवाह बना रहता है। इन नलिकाओं में रक्त हृदय के हृदय के जो हार्ट होता है, हार्ट के प्रकुंचन और शिथिलन यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल के कारण, है ना, हार्ट बीट, जो हार्ट पंप करता रहता है उसी के कारण जो है ब्लड क्या होता रहता है, ब्लड में क्या प्रेशर बनता रहता है। इन नलिकाओं में रक्त हृदय के प्रकुंचन, अब यहाँ पे मेन पॉइंट आ गया, प्रकुंचन, और प्रकुंचन को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल तथा अनुशिथिलन यानी कि डायस्टोल के कारण बनने वाला वह दाब जिसके कारण हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह 24 घंटे बना रहता है, रक्त का प्रवाह 24 घंटे बना रहता है, रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहलाता है। रक्तदाब या इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे ब्लड प्रेशर कहलाता है। है ना। अब इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे कि सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब, है ना, 72 से आपको पता है कि जो आपका हृदय है वो 72 से 75 बार 1 मिनट में धड़कता है। 1 मिनट में आपका ये अनुशिथिलन और प्रकुंचन दाब जो है वो 72 बार दाब बनाता है हृदय, है ना। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो आपका लिखना है ना। तो हृदय 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है ना। ये लिख देंगे एक पॉइंट, यहाँ पे चेंज करके लाइन चेंज करके लिखेंगे हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार स्पंदन करता है, यानी कि धड़कता है, स्पंदन करता है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी पूछा था, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था,
लगभग कितना होता है। ये दाब नॉर्मल प्रेशर भी पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि यहाँ लिख देंगे कि ये सामान्य रक्तदाब है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन पेपर देखा साइंस का, और आपको देखने में क्या लगा कि जो क्वेश्चंस जो आपने पढ़ा हुआ है उसी में से इम्पोर्टेंट, जो पढ़ाते समय बार बार ये बताया गया कि हाँ ये पार्ट बच्चों इम्पोर्टेंट है, लगभग उसी पार्ट से क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से जो आपको पता है उसको सही शब्दों में करके आपको आंसर शीट में साफ साफ स्वच्छ हैंडराइटिंग में लिखना है, जिससे आपका एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते समय उसको अच्छा लगे और वो आपको अच्छे नंबर दे। इसी शुभकामना के साथ आज की सेशन खत्म करते हैं हम। आज की सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।